केरल राज्य के पेरुम्बावूर चुंडकुली गांव में कोराटुकुडी बेली वर्गीस और अन्नामा वर्गीस के परिवार में 26 मई 1962 को पास्टर पॉल वर्गीस का जन्म हुआ। उनके पिता की इच्छा थी कि वे ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पासवान बने, इसलिए उन्होंने बचपन से ही पास्टर पॉल को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया था। वे बचपन से ही कलीसिया के सारे कामों में तत्पर रहते थे, इसलिए सुसमाचार कार्य के लिए उन्हें जो इच्छा थी उससे उनकी स्कूल कॉलेज के मित्रों में एक अलग पहचान बनी। बचपन से ही परमेश्वर ने उन्हें लोगों को प्रभु में लाने के लिए इस्तेमाल किया। पेरुम्बावूर शहर के सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके सुसमाचार कार्य के लिए वे बेंगलुरु में स्थित ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ओएम में कार्यरत हुए। ओएम के पूरे प्रशिक्षण के पश्चात 1987 में उत्तर भारत तथा एर्नाकुलम में लोगोस जहाज में भी उन्होंने सेवकाई की। 1988 में पास्टर पॉल की 28 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हुआ। 4 फरवरी 1991 को इडुक्की जिले में मुगलेल परिवार के श्री जॉन और एलियम्मा जॉन की पुत्री श्रीमती लिसी जॉन के साथ थॉमस प्रथमान बावा की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात पास्टर पीसी वर्गीस, पास्टर शाजी के मैथ्यू, पास्टर जोस कुमलील के साथ नवजीवन धारा इस नाम से गॉस्पल म्यूजिकल टीम की केरल में शुरुआत की। उत्तर भारत के लिए उनके मन में जो बोझ था वह उन्हें मुंबई लेकर आया। उनके साथी भी इनके इसी दर्शन के साथ संगीत टीम को लेकर मुंबई में पहुंचे। प्रांतीय भाषा में ट्रैक बांटकर सुसमाचार बताते रहे। इसी दौरान नवजीवन धारा टीम महाराष्ट्र के 120 से भी ज़्यादा कारागृह में जाकर सुसमाचार सुनाते, जिसे सुनकर कारागृह के बहुत से कैदियों ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया। 1993 में बिहार के हजारीबाग में सेवकाई के फल उन्होंने देखे। तब उनके मन में बपतिस्मा के बारे में विचार आया। तत्पश्चात उत्तर भारत के बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे अलग अलग राज्यों में म्यूजिकल टीम के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की। वर्ष 2000 में वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में पहुंचे। औरंगाबाद शहर में कलीसिया स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की। यह उनकी सेवकाई का मुख्य भाग था। 50 विश्वासियों के साथ यह कलीसिया शुरू हुई। 2018 में 1500 लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सके, ऐसी कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता की। हर रविवार यहाँ पर 500 से 700 लोग आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की। सामाजिक कार्यों की भी पास्टर पॉल और उनके सहयोगियों ने शुरुआत की। भूखे और प्यासों के लिए एक अच्छे सामरी परिवार के रूप में पास्टर पॉल, उनके परिवार तथा उनके सहयोगी हमेशा बने रहे। वर्ष 2007 में स्थानिक युवकों के लिए पवित्र शास्त्र अध्ययन देने के लिए एक बाइबल स्कूल शुरू किया। इस बाइबल स्कूल से उत्तीर्ण हुए युवक नवजीवन धारा सेवकाई के साथ जुट गए, तो बाकी उनके सेवकाई के दर्शन के अनुसार अलग अलग स्थान तथा शहरों में जाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष मार्च महीने में पास्टर पॉल अंतर्राष्ट्रीय मिशन सभा में सहभागी होने अमेरिका जाते थे। मिसौरी के हार्टलैंड मिनिस्ट्रीज के द्वारा आयोजित पवित्र शास्त्र अध्ययन सेमिनार में उनका योगदान बहुत बड़ा था।
इस वर्ष भी वे इसी सभा में सहभागी होने के लिए गए थे, परंतु कोविड-19 के कारण भारत वापस आने के लिए उन्हें कई रुकावटें आई। कैंसस सिटी में उनके मित्र के साथ वे रहते थे। 24 जुलाई को वे कोविड-19 के कारण बीमार हुए और उनकी हालत बहुत गंभीर हुई। केवल 6 दिनों में उनके फेफड़े, गुर्दे और हृदय के कार्य धीरे धीरे कम हुए। 30 जुलाई को भारत वापस आने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, परंतु उसी दिन जिस देश में जाने की उनके मन में चाहत थी, वे वहां चले गए। औरंगाबाद शहर में उनके द्वारा शुरू किए गए काम अभी भी बाकी है। उन्हें पूरा करने के लिए पास्टर पॉल की पत्नी श्रीमती लिसी पॉल, बेटी जूलिया पॉल, जेमिमा पॉल, उनका बेटा सैमुअल पॉल, उनके सहयोगी सेवक तथा कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर बल और सामर्थ्य प्रदान करे। As a believer, this is our hope. This world is not our permanent place. We will meet in the heaven, our beloved ones, very soon. How many of you believe that? येशूची अपरम प्रीती मला नाही कशाची भीती, क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती।